नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 444 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अभियुक्तों को जिस तरह संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया, उससे पीड़ित परिवार के साथ अन्य लोगों का विस्मित होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसलिए प्रश्न खड़े करने वाला है क्योंकि निचली अदालत ने दिल्ली के छावला क्षेत्र के इस चर्चित मामले को दुर्लभतम मानते हुए अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई थी। इस सजा पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगाई थी। 2012 के इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि निचली अदालतों की ओर से सुनाया गया फैसला सही नहीं था। उसने यह भी पाया कि इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने भी अपना काम सही तरह नहीं किया और अभियोजन पक्ष ने भी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष सही हो, लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि 19 साल की उस किशोरी की हत्या किसी ने नहीं की और उसके साथ किसी ने सामूहिक दुष्कर्म नहीं किया? प्रश्न यह भी है कि यदि पुलिस और फिर अदालतों ने अपना काम सही तरह नहीं किया तो क्या इसके लिए उनकी कोई जवाबदेही तय होगी? यदि न्याय ना हो पाने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तो फिर इस तरह की विसंगतियों का सिलसिला तो कभी नहीं थमने वाला। किसी गफलत का उल्लेख करने मात्र से बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब उसका परिमार्जन किया जाए और उसके लिए उत्तरदायी लोगों के खिलाफ यथासंभव कार्रवाई की जाए ताकि वे भविष्य में गलतियां करने से बचें। पैरा, यह कोई पहला मामला नहीं जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हो।
जब किसी जघन्य मामले में ऐसा होता है तो इससे न्याय प्रक्रिया तो कठघरे में खड़ी दिखती ही है। यह सवाल भी उठता है कि पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। इस मामले में तो यह सवाल भी उठेगा कि जिन्हें सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानकर इतने समय जेल में रखा गया, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए। क्या यह उचित नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की नए सिरे से जांच करने के लिए आदेश देता। इस तरह के आदेश जेसिका लाल हत्याकांड में दिए गए थे। यदि उस मामले की जांच नए सिरे से हो सकती है तो फिर इस मामले की क्यों नहीं। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर सामने आना ही चाहिए। इसी के साथ इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट के 2014 के निर्णय को सुनने में 8 वर्ष लग गए। इस देरी का भी कोई औचित्य नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अभियुक्तों को जिस तरह संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया, उससे पीड़ित परिवार के साथ अन्य लोगों का विस्मित होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसलिए प्रश्न खड़े करने वाला है क्योंकि निचली अदालत ने दिल्ली के छावला क्षेत्र के इस चर्चित मामले को दुर्लभतम मानते हुए अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई थी। इस सजा पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगाई थी। 2012 के इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि निचली अदालतों की ओर से सुनाया गया फैसला सही नहीं था। उसने यह भी पाया कि इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने भी अपना काम सही तरह नहीं किया और अभियोजन पक्ष ने भी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष सही हो, लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि 19 साल की उस किशोरी की हत्या किसी ने नहीं की और उसके साथ किसी ने सामूहिक दुष्कर्म नहीं किया? प्रश्न यह भी है कि यदि पुलिस और फिर
अदालतों ने अपना काम सही तरह नहीं किया तो क्या इसके लिए उनकी कोई जवाबदेही तय होगी? यदि न्याय ना हो पाने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तो फिर इस तरह की विसंगतियों का सिलसिला तो कभी नहीं थमने वाला। किसी गफलत का उल्लेख करने मात्र से बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब उसका परिमार्जन किया जाए और उसके लिए उत्तरदायी लोगों के खिलाफ यथासंभव कार्रवाई की जाए ताकि वे भविष्य में गलतियां करने से बचें। पैरा, यह कोई पहला मामला नहीं जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हो। जब किसी जघन्य मामले में ऐसा होता है तो इससे न्याय प्रक्रिया तो कटघरे में खड़ी दिखती ही है। यह सवाल भी उठता है कि पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। इस मामले में तो यह सवाल भी उठेगा कि जिन्हें सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानकर इतने समय जेल में रखा गया, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए। क्या यह उचित नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की नए सिरे से जांच करने के लिए आदेश देता? इस तरह के आदेश जेसिका लाल हत्याकांड में दिए गए थे। यदि उस मामले की जांच नए सिरे से हो सकती है तो फिर इस मामले की क्यों नहीं? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर सामने आना ही चाहिए। इसी के साथ इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट के 2014 के निर्णय को सुनने में 8 वर्ष लग गए। इस देरी का भी कोई औचित्य नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अभियुक्तों को जिस तरह संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया, उससे पीड़ित परिवार के साथ अन्य लोगों का विस्मित होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसलिए प्रश्न खड़े करने वाला है क्योंकि निचली अदालत ने दिल्ली के छावला क्षेत्र के इस चर्चित मामले को दुर्लभतम मानते हुए अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई थी। इस सजा पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगाई थी। 2012 के इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि निचली अदालतों
की ओर से सुनाया गया फैसला सही नहीं था। उसने यह भी पाया कि इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने भी अपना काम सही तरह नहीं किया और अभियोजन पक्ष ने भी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष सही हो, लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि 19 साल की उस किशोरी की हत्या किसी ने नहीं की और उसके साथ किसी ने सामूहिक दुष्कर्म नहीं किया? प्रश्न यह भी है कि यदि पुलिस और फिर अदालतों ने अपना काम सही तरह नहीं किया तो क्या इसके लिए उनकी कोई जवाबदेही तय होगी? यदि न्याय ना हो पाने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तो फिर इस तरह की विसंगतियों का सिलसिला तो कभी नहीं थमने वाला। किसी गफलत का उल्लेख करने मात्र से बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब उसका परिमार्जन किया जाए और उसके लिए उत्तरदायी लोगों के खिलाफ यथासंभव कार्रवाई की जाए ताकि वे भविष्य में गलतियां करने से बचें। पैरा, यह कोई पहला मामला नहीं जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हो। जब किसी जघन्य मामले में ऐसा होता है तो इससे न्याय प्रक्रिया तो कटघरे में खड़ी दिखती ही है। यह सवाल भी उठता है कि पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। इस मामले में तो यह सवाल भी उठेगा कि जिन्हें सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानकर इतने समय जेल में रखा गया, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए। क्या यह उचित नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की नए सिरे से जांच करने के लिए आदेश देता? इस तरह के आदेश जेसिका लाल हत्याकांड में दिए गए थे। यदि उस मामले की जांच नए सिरे से हो सकती है तो फिर इस मामले की क्यों नहीं? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर सामने आना ही चाहिए। इसी के साथ इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट के 2014 के निर्णय को सुनने में 8 वर्ष लग गए। इस देरी का भी कोई औचित्य नहीं। स्टॉप।